दूसरों को सुखी देख के ज्यादा लोग दुखी रहते हैं और फिर कोशिश करते हैं कोई चिंगारी लगाने की, भाई को भाई से लड़ा दे, बेटे को बाप से लड़ा दे। बड़े मास्टर बैठे हैं जी, उस्ताद बैठे हैं, पता ही नहीं चलने देते, ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं। तो इस पे एक आपको बात सुनाया करते थे, वो बात ख्याल में आ गई। एक संत किसी गांव में आए और उसकी एक सज्जन सेवा करने लग गए। वो सज्जन जो सेवा करते थे, संतों ने उसे पूरा पढ़ लिया। अब सेवा ही इतनी करी उन्होंने, साथ संगत आती, उनकी चाय बना के देना, लोग तब थोड़े आते थे, 5-10 आ गए, उनको खाना बना के देना, संतों के लिए भी खाना दे दिया। अब सेवा करता रहा वो, सेवा भावना जबरदस्त। टाइम हुआ तो संत कहने लगे, भाई हम तो जा रहे हैं अब और नगर के लिए, पर आपने बहुत सेवा की, बोलो आपको क्या वरदान दी। मां के बेटे ने एक बार भी ना नहीं करी। आमतौर पे ये अपने सभ्यता है कि एक बार अगर कोई चाय भी कहे ना कि यार चाय पी ले, तो आगे से कह देते नहीं। और कई जगह हमने देखा है, सामने वाले कह रहे चाय ले आई, नहीं, अच्छा ठीक है, दूसरी बार पूछते ही नहीं। आप लोग कहीं ना कहीं देखा होगा, हमने देखा है, बिल्कुल देखा है, एहसास किया है। और कई ऐसे होते हैं पूछते ही नहीं। अब पूछना क्या है, कोई मेहमान आया है, हमारे तो धर्मों में लिखा है मेहमान तो एक तरह से भगवान की तरह होते हैं। भाई आए हैं तो मतलब सत्कार करने के लिए, वो भगवान नहीं बन जाते। मतलब इसलिए कहा गया था हमारे पाक पवित्र वेदों में कि भाई सत्कार करना, इज्जत करनी आए हुए की। तो ऑब्वियसली पता ही है कि भी चाय लानी है तो वो पहले ले आते हैं, पूछने वाले में डाउट होता है। तो इसलिए उसने सीधा ही कह दिया, क्योंकि वो तो पता नहीं संत मुकर ही ना जाए। कहते क्या चाहिए, बोल बेटा। कहता जी ऐसा कोई मंत्र दे दो जो मैं चाहूं वो मिल जाए। अब कितनी बड़ी चीज मांगी। संत मुस्कुराए, जानते थे ये तो बड़ा ईर्ष्यालु है, गड़बड़ हो जाएगी, अगर ये ऐसा करता रहा तो इसने किसी को जीने नहीं देना। कहने लगे बेटा याद रखना 2 बातें। पहली बात, जो तू मांगेगा तेरे पड़ोसी के दुगना आएगा, क्या तुझे मंजूर? कहता जी मंजूर है। दूसरी बात, किसी का शारीरिक नुकसान करेगा तो तेरा हो जाएगा, किसी दूसरे का नहीं होगा। कहता जी मैं क्यों करूंगा, ठीक है जी, दोनों मंजूर है शर्तें। कहते ठीक है फिर ये ले मंत्र। मंत्र दे दिया जी। अब घर में आया बड़ा खुश खुश, गिनती करी कितने परिवार के मेंबर, 4-5 जितने भी थे, मंत्र का किया जाप। कहता आने तो 36 प्रकार का भोजन सबके लिए। थालियां आ गई जी झट से। अभी वो कौर तोड़ के मुंह में डालने लगा था, घर साइड वाले घर में शोर मच गया। तो उसने उस दीवार के ऊपर से देखा, चक्कर क्या है, बरामदे से होते थे खुले, वो देखा उसके 4 आई हुए, उधर 8 थालियां आई हुई। पिस्सू तो पड़ने शुरू हो गए। सेवा करता मैं मर गया, ये बैठे बिठाए डबल ले रहे हैं। कोई नहीं, चलो भूख लगी थी, खाना खाया। खाना तो स्वादिष्ट होना ही था, अब गए भी रूहानी खाना था। बहुत खुश हुआ, सारा परिवार खुश हो गया। तो तब बैलों से खेती करते थे। कहता जी ऐसा है, मैं चलाता, मेरा बेटा चलाता है, तो हमारे 2 नगौरी बैलों की जोड़ियां आ जानी चाहिए। अब वो खाना खा के बाहर निकला, देखा खूंटे पे 4 बैल खड़े पूरे गजब के। बड़ा खुश हुआ। अभी आप जाके हाथ ही रखा था, देखा पड़ोसियों पे शोर मच गया। अब हाथ धीरे ही चल रहा था, क्यों पता था उधर शोर मचेगा। देखा ऊपर से दीवार के, उधर 8 बैल खड़े। पड़ गए यार, गालियां देके कहता सेवा करता मैं मर गया, ये बिना वजह पंगा ले रहे। अब नहीं मंत्र का जाप करूंगा, ये कोई बात थोड़ा ना है। चुप हो गया, पर अंदर जलन। आपको अभी कहा था दूसरों का सुख देख के दुखी। अब आ गया बाहर, बाहर वाले कहते यार उदास सा दिखता है। कहते यार क्या उदास दिखता है, बाद में कभी बताऊंगा। घर वालों ने जोर दिया कि यार तू कुछ और भी मांग ले। कहते चलो ठीक है। कहते ये देख घर देख अपना कितना गंदा हुआ पड़ा। अब उसको जी करे मांगू कि ना मांगू, पता था होगा क्या। अब घर वालों ने प्रेशर डाला, मान गया, मंत्र का जाप किया। कहता जी आलीशान घर बन जाए। बस वो देखा खाली जगह हुआ करती थी, जिसे नोहरा या बेहड़ा साइड में होता था, इधर घेर कहते हैं शायद यूपी साइड में। तो वो एरिया का था। देखा उधर तो वो महल बना खड़ा है। अभी वो उधर देख ही रहा था, पड़ोसी के 2 बन गए। कहता इसीलिए तो मैं कह रहा था मत लो पंगा, हटे नहीं ना, वो देखो उधर।
सारे चुप हो गए। कहता अब नहीं, अब मुझे तंग मत करना, कुछ नहीं मांगना मैंने। अब बेचारा चुपचाप, पड़ोसी बड़े खुश है, यार कुछ किया नहीं करा है, नहीं ये तो बड़ा मजा आ रहा है। वो तो शोर मचाएंगी, नाचेंगे, आएंगी, उसको लगे जहर जैसे, क्योंकि ना मेरा कोई नाम, ना मेरी कोई वाह है, मेरी वजह से सारा कुछ ले रहे हैं और ये नाचे कूदे जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने, बेचारों ने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं था, चला गया। कई यार दोस्त होते हैं, आपको कहा ना बड़े मास्टर होते हैं, आप जानते ही हो, कहने की जरूरत नहीं। तो वो दुनिया में गया और कहने लगा यार मेरे साथ तो बड़ी गड़बड़ हो रही है। कहने लगे क्यों, तू बड़ा उदास हो यार, तेरे तो महल मोल, पता नहीं तू कहां से रातों रात कौन सा जादू टोना कराया। कहता कौन से महल? कहते नहीं यार तेरे खेत में बैल भी बड़े बढ़िया चल रहे थे। कहता मत पूछ यार। कहते तो भी वो संतों के की थी सेवा। कहते हाँ। कहता उन्होंने मुझे वरदान दिया, लेकिन पड़ोसी के डबल हो जाता है। साइड पे ले गया, कान में कुछ फुसफुस आया। मास्टरों का काम ही होता है, अगलाई डब्बू को तकानते। उसका क्या जब बिगड़ना था। अब वो गया और जाके मंत्र का जाप किया। कहता हे भगवान, मेरे गेट के आगे एक कुआं लग जाए। अब उसके कुआं लग गया, पड़ोसी के 2 लग गए। कहता बन रही है बात। कहता यार सिखाया तो उसने बढ़िया है। संतों के वचन भूल गया। क्या? किसी का नुकसान, शारीरिक नुकसान मत करना। अब मंत्र पढ़ा और कहने लगा हे भगवान, हमारी एक आंख फूट जाए। वो सारा परिवार की एक आंख फूट। अब उसने एक आंख से देखा, वो क्या रहा है, होना क्या था। वचन थे संतों के कि अगर तू किसी का शारीरिक नुकसान करेगा, तेरा हो जाएगा, पड़ोसी का नहीं होगा। तो जरा सोच के देखिए, अगर आज ये वरदान पूरी दुनिया में हो रहा हो तो क्या होगा। आंख तो नहीं बचेगी किसी की। बुरा ना बना लेना भाई, सारे एक जैसे नहीं होते। बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत नेक लोग भी हैं, पर ये बात से आप एग्री जरूर होंगे कि दूसरों के सुख को देख के जलने वालों की गिनती ज्यादा है। हकीकत में है ये बात।